Let's watch the review of Door Door episode 73. मेरे हिसाब से एपिसोड 73 डोरा की कहानी को एक नए और कहीं ज्यादा गहरे मोड़ पर ले जाता है। अगर एपिसोड 72 शारीरिक जुल्म और खुली बेइज्जती की कहानी था, तो एपिसोड 73 शक, बदगुमानी और रिश्तों के अंदर फैलते जहर की पूरी तस्वीर पेश करता है। ये किस्त ज्यादा चीखती नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर तोड़ती है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस एपिसोड में सबसे ज्यादा जो चीज मुझे परेशान करती है, वो है सबाहत बेगम के किरदार पर उठाया गया शक। आलिया का ये कहना कि मेरी मां अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी खुददारी का सौदा नहीं कर सकती, मेरे लिए पूरे एपिसोड की रूह है। यहां कहानी साफ बताती है कि एक औरत अगर हालात की वजह से किसी जगह या किसी इंसान के साथ जुड़ जाए, तो समाज उसे मजबूरी नहीं बल्कि बदकिरदारी का नाम दे देता है। अली का किरदार इस एपिसोड में मेरे लिए और ज्यादा उलझा हुआ नजर आया। एक तरफ वो परेशान है, टूट चुका है, अपनी इज्जत के डर में जी रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही अली अपनी बीवी की मां के किरदार पर शक करके असल में अपनी ही सोच को बेनकाब कर देता है। मेरे हिसाब से यहां ड्रामा बहुत गहरा सवाल उठाता है। अगर एक मर्द अपनी बीवी पर भरोसा करता है, तो उसकी मां पर क्यों नहीं? यही वो जगह है जहां अली का किरदार कमजोर पड़ता है। आलिया इस एपिसोड में सिर्फ एक पीड़ित लड़की नहीं, बल्कि एक सोचने वाली, सवाल उठाने वाली औरत बनकर उभरती है। उसका साफ कहना कि वो तब तक वापस नहीं आएगी जब तक अली उसकी मां से माफी नहीं मांगता, ये फैसला मेरे हिसाब से बहुत मजबूत और साहसी है। यहां डोर बाकी पारंपरिक ड्रामों से अलग खड़ा नजर आता है, जहां औरत अक्सर हर बात पर समझौता कर लेती है। आलिया का ये स्टैंड दिखाता है कि रिश्ते तभी चलते हैं जब उनमें इज्जत हो। नरगिस का ट्रैक इस एपिसोड में भी उतना ही खतरनाक है। अब यह साफ हो चुका है कि घर में जितना जहर फैला है, उसकी जड़ नरगिस और उसकी मां है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है, वो ये कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। नरगिस का ये कहना कि मैंने तो अपनी मंजिल ढूंढ ली है, दरअसल उसकी खुदगर्जी और भावनात्मक बेरमी को दिखाता है। मेरे हिसाब से ये किरदार आने वाले एपिसोड्स में और बड़ा नुकसान कर सकता है। किरमानी के साथ आलिया का सीन इस एपिसोड का सबसे अहम और दमदार हिस्सा है। यहां पहली बार दर्शक को एहसास होता है कि हर बदनाम किया गया इंसान गलत नहीं होता। किरमानी का सबाहत बेगम के लिए सम्मान, उसकी खामोश मदद और उसकी सच्चाई, ये सब कहानी को ब्लैक एंड व्हाइट से निकालकर ग्रे शेड्स में ले आता है। मुझे अच्छा लगा कि ड्रामा यहां ये मैसेज देता है कि सोशल मीडिया की बदनामी हमेशा सच नहीं होती। हालांकि अगर मैं ईमानदारी से कमजोरियों की बात करूं, तो मुझे लगा कि कुछ डायलॉग्स जरूरत से ज्यादा लंबे थे। कई जगह भावनाओं को थोड़े कम शब्दों में ज्यादा असरदार बनाया जा सकता था। इसके अलावा अली की मां का किरदार बहुत ज्यादा कठोर दिखाया गया है। अगर उसमें थोड़ी इंसानी कशमकश दिखाई जाती, तो किरदार और गहरा हो सकता था। अब अगर मैं आगे की कहानी को लेकर अपनी भविष्यवाणी करूं, तो मुझे लगता है कि सबाहत बेगम का सच पूरी तरह सामने आएगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। अली और आलिया का रिश्ता अब प्यार से आगे बढ़कर इज्जत और भरोसे की परीक्षा से गुजरेगा। नरगिस का सच भी खुलेगा, लेकिन शायद तब जब किसी और की जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। किरमानी आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ सहायक किरदार नहीं, बल्कि कहानी का बड़ा मोड़ बन सकता है। अंत में मेरे हिसाब से एपिसोड 73 डोर को एक आम घरेलू ड्रामे से उठाकर सोचने वाला सामाजिक ड्रामा बना देता है। ये एपिसोड हमें ये सवाल देकर छोड़ता है कि क्या सबसे बड़ा गुनाह गलत होना है या बिना सबूत के शक करना? मेरे लिए यही सवाल इस एपिसोड की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं, हमारे पूरे समाज का है।